एक इत्तला के मुताबिक वहाँ के ताजरों ने साथियों को बताया कि गुज़श्ता रोज़ जो है तालिबान के हुकूमत में या उसकी जंगजू लोगों ने वहाँ की जो आवाम है वो उस पे हमला किया है और वहाँ की जो ताजर है उसको नुकसान पहुँचाया है। मेरा ख़्याल है ये इसका मकसद ये हो सकता है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है ताजरों को उठाया जाए, उबारा जाए और और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है तालिबान की तरफ से नफ़रत पैदा किया जाए। मेरा ख़्याल ये अच्छा अमल नहीं है। जंग के दौरान इस तरह अमल करना ये जंग के असूल के ख़िलाफ़ एक अमल है। मेरे ख़्याल पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तानी अफ़गानी ताजरों को बहुत सहूलियत जो है फ़राहम किया गया है और वो हमेशा जो है पाकिस्तान की हुकूमत अफ़गानी ताजरों की जो है उसको सहूलत पहुँचाते हैं और उसकी मदद करते हैं। तो मेरा ख़्याल है ये है कि तालिबान को चाहिए कि वो इस तरह अमल ना क्या करे। देखो, दोनों तरफ जो है मुसलमान जो है रहते हैं। एक मुसलमान में नफ़रत पैदा करना किसी और मुसलमान के ख़िलाफ़ ये एक अच्छा अमल नहीं है। तालिबान को चाहिए, उन्होंने कुरान पढ़ा है। कुरान में तो ये नहीं आया है कि एक मुसलमान के ख़िलाफ़ दूसरे मुसलमान का नफ़रत पैदा किया जाए या उसके अंदर नफ़रत पैदा किया जाए, ये नहीं है। तालिबान ने तो कुरान तो पढ़ा है, क्यों कुरान पे अमल नहीं करते हैं? क्यों वो अफ़गानी ताजरों को नुकसान पहुँचाते हैं और उसका जो ज़िम्मेदारी है, वो पाकिस्तान पे डालते हैं। ये एक अच्छा अमल नहीं है। जंग के दौरान इस तरह अमल से गुरेज़ करना चाहिए और जंग नहीं करना चाहिए और किसी को अपने ताजरों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। क़यामत के दिन तालिबान खुदा को क्या जवाब देंगे? क्या वो ये जवाब देंगे कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपने ताजरों को नुकसान पहुंचाया? तो ये अमल सही नहीं है। तालिबान को चाहिए, जो कुरान पढ़ा है, जो वो कुरान में आया है कि अपने मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा नहीं करना चाहिए, उस पे अमल करना चाहिए। तो अगर ये अमल करेंगे तो लोग इससे खुश होंगे, मुसलमान इससे खुश होंगे। तो तालिबान को चाहिए कि इस्लाम जो उन्होंने पढ़ा है, दीन जो उन्होंने पढ़ा है, कुरान जो उन्होंने पढ़ा है, कुरान में तो ये नहीं आया है कि भाई आप एक मुसलमान को किसी और मुसलमान के खिलाफ जो है उबारा जाए, उसको भड़काया जाए, उसके खिलाफ जो है जंग के लिए तैयार किया जाए। ये सही अमल नहीं है। तालिबान को चाहिए कि वो कुरान जो पढ़ा है, दीन जो पढ़ा है, उस पे सही तरीके से अमल दरामद करे।